हिंदी व्याकरण की कक्षा में 11वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं का स्वागत है। जिसके विषय पर हम लोगों ने चर्चा शुरू की थी वो था जनसंचार माध्यम, माने जन तक कैसे अपने विचारों को, अपने भावनाओं को पहुंचाएंगे या दूर देश की खबरों को। तो आज उसी का एक महत्वपूर्ण जो अंग है समाचार पत्रों का इतिहास एवं विकास, जिस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। यानी आज का विषय है हमारा समाचार पत्रों का इतिहास एवं विकास। देखिए, मुद्रण का उद्भव जो है 868 ईस्वी में चीन में हुआ था। यानी मुद्रण का उद्भव जिसका प्रिंट मीडिया का तो मैंने प्रकाशन जो कार्य है, यानी सबसे पहले इसका उद्भव जो है 868 ईस्वी में चीन में हुआ था। चीन में मुद्रण के लिए ब्लॉक प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता था, किंतु मुद्रण यानी प्रिंट का वर्तमान रूप 1455 ईस्वी में गुटनबर्ग द्वारा आविष्कृत किया गया। यानी इसका जो वर्तमान रूप है किसने आविष्कृत किया था? 1455 ईस्वी में गुटनबर्ग ने। चौदह सौ 55 ईस्वी में गुटनबर्ग द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। उद्भव कब हुआ? 868 ईस्वी में, लेकिन 1455 ईस्वी में इसका जो वर्तमान रूप है वो गुटनबर्ग के द्वारा आविष्कृत किया गया। भारत में पहला छापाखाना कोलकाता में 1755 ईस्वी में स्थापित हुआ। भारत में पहला छापाखाना 1755 ईस्वी में कहां स्थापित हुआ? कोलकाता में स्थापित हुआ। पहला समाचार पत्र 1818 ईस्वी में दिग्दर्शन यानी बांग्ला भाषा में निकला। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जिसे आप याद रखिएगा। पहला समाचार पत्र 1818 ईस्वी में दिग्दर्शन भाषा क्या थी? बांग्ला भाषा। मैंने पहला समाचार पत्र 1818 ईस्वी में बांग्ला भाषा में या 1818 ईस्वी में दिग्दर्शन नाम से निकला। उसके बाद जो है 30 मई 1826 को हिंदी का पहला समाचार पत्र, कब?
जिसका नाम क्या था? उद्दंत मार्तंड। जिसका नाम था उद्दंत मार्तंड। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र सुधा वर्षण जो कोलकाता से निकला था। 1868 ईस्वी में भारतेंदु ने कवि वचन सुधा नाम निकाला, नाम से हिंदी। इसके बाद हिंदी के समाचार पत्र लगातार तरक्की करते गए। इस प्रकार मुद्रण संचार माध्यम जो है समाचार जगत अथवा प्रेस संसार का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया। यानी सबसे महत्वपूर्ण मानने वाले, देखिएगा अखबार क्या होता है, घरे घरों में जाते हैं, विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाएं जाती हैं, जहां घर बैठे बैठे हम दूर देशों की सूचनाएं प्राप्त कर लेते हैं। सभ्य माध्यमों की अपेक्षा कम प्रभावी नहीं है, क्योंकि लिखित और मुद्रित शब्दों का महत्व अपेक्षाकृत अस्थायी होता है। विश्व भर की छोटी से छोटी जानकारी को प्रामाणिकता के साथ जन जन तक पहुंचाने वाला समाचार पत्र ही है। इसकी प्रभावात्मकता इसी बात से स्पष्ट हो जाती है कि इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। मैंने समाचार पत्र को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्या है, तो क्या कहिएगा आप? समाचार पत्र। चौथा स्तंभ लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्या है? समाचार पत्र। भारत में प्रिंट मीडिया या प्रेस ने हमारे राष्ट्रीय जन जागरण और सामाजिक सांस्कृतिक उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। हिंदी पत्रकारिता का शुरुआत से ही राष्ट्रीय और सामाजिक रहा है। कई बार यह प्रश्न पूछता है कि हिंदी पत्रकारिता का स्वर कैसा रहा है, तो आरंभ से ही इसका जो स्वर है वो राष्ट्रीय एवं सामाजिक रहा है, यानी राष्ट्र के लिए रहा है और समाज को समर्पित रहा है। समाचार पत्रों ने जातीय चेतना और राष्ट्रवादी स्वर को मुखरित करने के साथ साथ स्वाधीनता संग्राम में अपना विशिष्ट योगदान दिया है। 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हिंदी पत्रकारिता का विस्तार और विकास आरंभ हुआ था। आज क्या है, देश में लगभग 200 बड़े, 450 मध्यम दर्जे के और 4500 छोटे समाचार पत्र पत्रिकाएं छपते हैं। आंकड़ों पे ध्यान दीजिएगा, 200 बड़े, 450 मध्यम दर्जे के और 4500 छोटे समाचार पत्र छपते हैं। निरक्षरता और गरीबी के कारण अभी तक इनका दायरा उतना विकसित नहीं हो पाया है जितना कि अपेक्षित था। हिंदी में हिंदुस्तान अखबार है, फिर देखिएगा नवभारत टाइम्स अखबार का भी नाम आपने सुना होगा अंग्रेजी में, या हिंदी में भी आता है जनसत्ता, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय सहारा, पंजाब केसरी आदि जैसे कई ऐसे समाचार पत्र आजकल हिंदी में निकल रहे हैं। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, हिंदी पाठक वर्गों की संख्या भी बढ़ रही है। समाचार पत्रों की पहचान कैसे होती है, तो इसमें निष्पक्षता होता है, स्वतंत्रता होती है, यथार्थ होता है, विकास होता है और समाजपरकता होती है। यानी इनका संबंध जो है समाचार पत्रों से है। राजनीतिक दलों का भोपू बनने, एक पक्षी समाचारों को महत्व देने, सनसनीखेज समाचार परोसने और मालिकों के इशारे पर समाचारों को प्रभावित करने जैसी समस्याओं से वर्तमान समय की समाचार पत्र की जो हमारा प्रकाशन है वो संस्था गुजर रही है। आज क्या होता है कि कहीं ना कहीं समाचार पत्रों में भी देखिएगा आप प्रदर्शन प्रियता बढ़ती जा रही है। एक तो देखिएगा विज्ञापनों से भरमार है, उसमें जिन तथ्यों को उद्घाटित किया गया है वो पूरी तरह से 100% सही है या नहीं, उसको नहीं जांच परख की गई है। बड़े बड़े लोगों के देखिएगा लाइफ स्टाइल यानी जीवन शैली जो है उनका आ रहा है। विभिन्न देखिएगा पार्टियां जो है राजनीतिक, उनको प्रचार प्रसार का एक माध्यम बन गया। इसीलिए कहा है कि कहीं ना कहीं समाचार पत्र क्या हो रहा है ना, जो उनका मूल उत्तरदायित्व जो राष्ट्रीय और सामाजिक जो था, कहीं ना कहीं उससे वो दूर चलते जा रहे हैं, दूर हटते जा रहे हैं। ठीक वर्तमान समय की समस्या बन गई है। आप पाठक वर्ग हो, आपको इस पे सोचना है कि क्या ये उचित है या अनुचित है, या आपका दृष्टिकोण क्या है, कैसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आज का विषय मैं यही समाप्त करता हूं, फिर अगले दिन आगे हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।